वेलकम फ्रेंड्स। आपके सामने रेलवे एनटीपीसी मैथ का ट्रिक्स लेकर आया हूँ, क्योंकि अभी एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का एक वैकेंसी बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसमें 11,558 पोस्ट है, तो उसमें बहुत तीव्र गति से नॉन टेक्निकल टेक्निकल के जॉब के पोस्ट भरे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं वैकेंसी ऐसे क्वेश्चन में, तो यही प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक ट्रिक बताऊँगा, ठीक है, ये केवल ट्रिक बताऊँगा आज मैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर 40 है तो वह संख्या ज्ञात करें। तो इसको ट्रिक से हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? देखो, संख्या क्या है? 40 है, ठीक है, और 3/5 है तो 5 ऊपर कर देना है, अब बचेगा नीचे 3, ठीक है। तो 5 में से 3 को घटा देना है, कितना बचेगा? 2। तो 2 को 20 से काट दो, 20 में 100, तो संख्या हो जाएगा 100। तो आपका आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है 4, 7, 8 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करें। बिल्कुल शॉर्ट तरीका। कैसे करना है? यहाँ पे चतुर्थ अनुपाती x होगा, तो यहाँ पे तीसरा अनुपात और यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे पहला लिखना है, ठीक है। तो जो तीसरा अनुपात कौन सा है? 8 है यहाँ पे। दूसरा कौन सा है? 7। पहला 4 है, 4 दूना 8, तो 14 आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 14। इस तरह से हल करना है आपको, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। अभी देखो, आपके सामने फिर अगला प्रश्न है। अभी 4 चौथा अनुपात निकाले थे, अभी तीसरा निकाल के देखेंगे, ठीक है। अभी है 4 और 6 का तृतीय अनुपाती संख्या ज्ञात करें। तृतीय अनुपात संख्या ज्ञात करने का तरीका है 20² बटे ये, है ना। 20² नहीं, 6 का स्क्वायर, तो 6 जब 36 होगा, ये होगा 4 से काटेगा 9, तो आपका आंसर होगा 9। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक। इसमें से अगला है, अगला है 8 और 18 का मध्य अनुपाती ज्ञात करें। तो मध्य अनुपाती जहाँ निकालना होगा ना, वहाँ पे सिंपल से क्या करना होता है, आपको सीधे से रूट निकालना है। 8 और 18 का रूट करके ऐसे करना है। 18 से हुआ, 18 44 होता है, 144 होगा, तो इनका आंसर होगा सीधा 12, ठीक है। इसे सॉल्व करना है आपको। अब देखो, अगला प्रश्न है, राकेश और गीता के आयु का योग 55 है, 55 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात 4 और 3 था, तो दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में अवश्य आते हैं। तो आपको इस तरह के एग्जाम में इसका क्या करना है? देखो, यहाँ पे यहाँ से लिखना है 4:3 और 55। 10 वर्ष पूर्व कितना था? दोनों का 10 जोड़ दो, यहाँ कितना हो जाएगा? 20, यहाँ हो जाएगा 35, ठीक है। तो 4 और 3 जोड़ देंगे, कितना वो 7 7 35, तो कितना 5 का अनुपात हुआ ना, 5 का। तो यहाँ पे 5 का 5 का 20 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 या 15 होगा, दोनों का निकल गया। 10 वर्ष बाद होगा इसका 35, और इसका 15 है, उसका 10 जोड़ दो तो इसका होगा 25। आंसर हो गया ना। तो इस तरह से हल करना है आपको। फिर से एक बार बताता हूँ। देखो, क्या करना है? 4/3 करना है, और दोनों का कितना है? 55। तो 20 वर्ष 10 वर्ष पूरा नहीं, दोनों का 10 जोड़ दो, कितना 20 घटा दो, उसमें कितना वो 35। अभी 7 को 35 से भाग दे, 5 आएगा ना, तो 5 का 20 कर दो, यहाँ 5 या 15 कर दो, दोनों को 10 जोड़ दो, हो गया, है ना। बिल्कुल शॉर्ट तरीका। ये तो लॉन्ग टर्म बनेगा। देखो, ये क्वेश्चन क्या बोलता है? 8 संख्याओं का योग 56 है, उनके 3 संख्याएं 49, 57, 72 है, तो शेष संख्या ज्ञात करें। पहले 8 संख्याओं का योगफल निकाल लो। क्या होगा? 56 × 8 होगा, कितना होगा? 8 6 48, बाकी 4 8 40 और 4 44, 448 हो जाएगा। अब 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है 57 इतना, तो 3 संख्याओं का योग कितना है? 49, 57, 72, 49, 57 और 72 जोड़ दो तीनों का, 9 7 16, 9 7 16 तीनों का जोड़ कितना होता है? 178। अभी इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, इसमें से घटा दो, 4 4
8 -178 बता दो। 8 में 0, 4 तो 7 बचा 7, ये 270 हो रहा है। अब इनका औसत निकाल दो, औसत 270 5 का रह गया ना, 5 का 5 बचे 25 हुआ, 5 का 20, तो आपका आंसर होगा 54। तो दोस्तों इस तरह से हल करना है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ के प्रश्न अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इस तरह के मैथ बना के लाता हूँ आपके लिए। थैंक यू।